ये आपने मैनेजरिंग पढ़ा, आप रिसेंटली अब ऑटोमेशन पढ़ रहे हो, ठीक है? हम्म। तो इसके साथ साथ आपने इंटरव्यूज दिए, कईयों में सिलेक्शन हुआ, कईयों में नहीं हुआ। तो हम्म। जर्नी कैसी थी आपकी? कैसे जो माइलस्टोन आए, जो इश्यूज आए, कैसे आपने उसको ओवरकम किया, कैसे आप आगे बढ़े? मेरे दोस्त से मुझे पता चला आपके कोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद पूरे क्या मैनुअल टेस्टिंग के बारे में, फिर मैंने उससे मोटिवेट होके कि उन्होंने बोला कि आप बहुत हेल्पफुल हो, आप बहुत सारे कोर्सेज वो करते हो। तो उसके बाद मैंने आपकी डेमो लेक्चर्स ली। डेमो लेक्चर्स में मुझे कुछ कुछ समझ में आया कि सारी चीज़ें क्या है, एलेबरेट हो रही हैं, कैसे हम टेस्टिंग फील्ड में जा सकते हैं। तो उसके बाद मैंने कोर्सेज लिए सारे मैनुअल टेस्टिंग में, जैसे कि आपने सारे कोर्सेज बताए, सारी चीज़ें बताई, स्मोक टेस्टिंग क्या होती है और रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, फिर टेस्ट केसेस कैसे लिखे जाते हैं, जीरा पे कैसे काम किया जाता है, और फिर उसके बाद डेटाबेस टेस्टिंग, मोबाइल टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग में कैसे काम किया जाता है। और उसके बाद फिर आपके जितने भी पैकेजेस हैं, जैसे अरे आपके जितने भी वेल कोर्स अलाइंड है, मतलब कि मॉक टेस्टेस लेते हो आप, उसके बाद मार्किंग करते हो कि उसमें परफॉर्मेंस क्या है, पर परफॉर्मेंस आप गाइड करते हो कि देखो आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे लो हो रहा है, आप और अच्छा करो, और बेसिक क्लियर करो, अपना मेहनत करो। उसके बाद फिर ये सब करने के बाद मेरी जॉब लगी अराउंड 5 LPA पे। तो थ्रू आउट मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। और बेसिकली कोर्स आपका कंप्लीट होने के बाद भी हम ग्रुप स्टडी करते थे। मेरे बैच से पहले भी लड़के थे, उनसे कांटेक्ट हुआ मेरा। तो हम ग्रुप स्टडी करते थे। अखिल भैया का मैं नाम लेना चाहूंगा, अक्षर भैया का भी नाम लेना चाहूंगा, उन लोग के साथ। और बाकी भी जितने मेरे बैचमेट्स थे, आपके बैच खत्म होने के बाद भी आपका जितना भी नोट्स है सब कुछ हम रिवाइज करते थे। सब कुछ एक बार गो थ्रू करते थे, क्या है क्या चीजें हैं, ये सब हम देखते थे। तो थोड़ा मुझे इसके बारे में बताओ, जैसे कि आप जब प्रिपेयर कर रहे थे, तो आप जैसे हम्म। इंटरव्यूज दे रहे हो, ठीक है? तो हम्म। हम ऐसा नहीं होता, मैंडेटरी नहीं है कि हाँ ठीक है हमारा पहले इंटरव्यू में हो जाएगा, ठीक है? तो उस हम्म। टाइम पे मान लो फर्स्ट इंटरव्यू में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, तो होता है ना कि यार डिमोटिवेट होने लगते हैं हम लोग। हम्म। तो तो उस चीज से कैसे निकले? मेरा जब पहला इंटरव्यू हुआ था तो मेरा पूरा क्लियर हो गया था, सब कुछ हो गया था। और फिर वो गवर्नमेंट कंपनी थी, मतलब उसके क्लाइंट गवर्नमेंट थे, तो उसकी वजह से उनका प्रोजेक्ट होल्ड पे चला गया था, इसलिए मेरा वो भी होल्ड पे हो गया। तो उस समय मैं डीमोटिवेशन लगा कि अरे यार कैसे होगा, अब ये इतनी जर्नी हो चुकी है, अब उसके बाद कैसे हम प्रोसीड करेंगे। लेकिन सर ने बहुत वो किया कि नहीं, अभी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं तुम्हारे पास, अभी और मेहनत करो। फिर जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए, 3-4 इंटरव्यूज दिए, उसमें जो है सबसे ज्यादा मुझे वॉक इन में जाके कॉन्फिडेंस मिला। वॉक इन में जाके ये पता चला कि हाँ उनकी थिंकिंग कैसी है। तो 1-2 इंटरव्यू के बाद उनका एक्सपीरियंस पता चला कि अरे यार हमको ऐसे अपने आप को अलाइन करना है। तो डिप्रेशंस बहुत हुए कि जैसे लगा कि अरे यार अब तो नहीं हो पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे चीजें करके फिर लास्ट में जो है सक्सेस मिला। जैसे अभी आप करंटली वर्क कर रहे हो, ठीक है? तो अभी जो आप काम कर रहे हो, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है काम करने की, और रिसेंटली आप काम करने लग गए हो अब आप, ठीक है? अब आप हम्म। एज ए क्यू इंजीनियर वर्क कर रहे हो इंडस्ट्री में। तो हम्म। कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं इस टाइम पे हम लोग, या कुछ कुछ नई चीज देखने को मिली? देखिए शुरू में तो चैलेंजेस होते हैं, बहुत चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उसको समझना कि क्या आप कर रहे हो, आपने डेवलपर से बात करना, प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करना, उनसे गुड रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना, उनकी बात समझना। क्योंकि डेवलपर और टेस्टर दोनों एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट वाला जॉब है। वो कुछ बोलेगा, आप कुछ बताओगे। लेकिन आपको अपने आप को भी सही रखना है कि नहीं भाई, जो बॉस चाहता है, जो क्लाइंट चाहता है, जो रिक्वायरमेंट है, आपको उसे पूरा करना है। प्लस डेवलपर की भी सुनना है कि नहीं भाई वो भी गलत नहीं बोल रहे। तो आप एक तरीके से ब्रिज हो उन दोनों के बीच में, बॉस प्लस डेवलपर के बीच में, क्लाइंट के बीच। तो ये सब चैलेंजेस हैं, शुरू में ये सब चैलेंजेस आते हैं। लेकिन आपको फेस करना है काम को। अलग अलग फील्ड के, अलग अलग डोमेन के अलग अलग तरीके के काम होते हैं, तो आपको उसको फेस करना है और अपने आप को सीखते रहना। लर्निंग प्रोसेस बहुत जरूरी है। अगर आप, जैसे मैं भी ऑटोमेशन भी सीख रहा हूँ, तो लर्निंग प्रोसेस आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। क्योंकि इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री ऐसी है कि आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो फिर आपका ग्रोथ रुक जाएगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट चैलेंज चैलेंज फेस करो, और उसका ओवरकम का तरीका भी यही है कि आप अपना लर्निंग प्रोसेस चलाते रहो। अपने ग्रुप स्टडीज भी करिए साथ में, ठीक है? हम्म। तो हम्म। मुझे ये चीज बताओ, ग्रुप स्टडी के साथ साथ लाइक कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखते थे आप लोग, या हम्म। फिर आप कुछ मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कर रहे थे अलग से इंटरनली, ठीक हम्म। है? हम्म। और या अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, कुछ क्या क्या प्लेटफॉर्म थे जहाँ पे आपने सर्च किया, ठीक है? थोड़ा सा इसके हाँ। बारे में बताइए।
हाँ, मॉक इंटरव्यूज देखिए हमारा आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम 3-4 लोगों का ग्रुप था। उसमें हम पहले आपने जितना पढ़ाया उस पे डिस्कस करते थे कि जो पॉइंट नहीं क्लियर हुए उसको और एलेबरेट करते थे, आपके नोट्स देखते थे। आपके नोट्स इतने अच्छे हैं मेरे हिसाब से, उसके बाहर जो है कुछ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो, अगर इंटरव्यूअर बहुत ऐसा इंडस्ट्री में ना काम करने या टर्मिनोलॉजी अलग हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर आपके नोट्स से चीजें आती हैं। और हम ग्रुप स्टडी करते थे, उसमें सारी चीजें डिस्कस करते थे, मॉक इंटरव्यूज एक दूसरे का लेते थे, एक दूसरे को ये भी बताते थे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे या कहाँ जाना है आपको। तो अगर आप अपने अंदर बॉन्डिंग रखोगे तो इससे ये फर्क पड़ेगा कि आपको सक्सेस मिलने का जो चांस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हर चीज के लिए वो। और दूसरी चीज मैंने कहाँ कहाँ अप्लाई किया, पहले लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई, फिर सर ने बताया naukri.com पे, फिर हाईरेस्ट पे, फिर इंडीड पे, इन सब जगहों पे मैंने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की, जॉब सर्च किए, और अपने दोस्तों से भी बात की कि मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ और यहाँ पे ये मेरी प्रोफाइल है, उनको भी सीवी फॉरवर्ड की। ये सब प्रोसेस हैं जिसे हमें देखना होता है। ये सब सर्च कर रहे हो, ठीक है। हम्म। तो अलॉन्ग विद दैट आपने और क्या क्या चीजें, अभी नई टेक्नोलॉजी नई चीजें क्या सीख रहे हो उस टाइम पे, और क्या अभी सीख लिया अभी तक, थोड़ा जैसे इसके बारे में देखिए, बताइए। मैं थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे डेटाबेस मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो मैं, मेरी जो ये वाली जॉब लगी है वो डेटाबेस के ही फील्ड में है, मतलब उनका डेटाबेस का ही काम है, डेटाबेस टेस्टिंग का ही काम। तो ये जनरली टेस्टर्स इस पे ध्यान नहीं देते हैं, मतलब ठीक है मैनुअल टेस्टिंग सीख ली थोड़ी बहुत, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे अच्छा है कि अपना डेटाबेस मजबूत करिए, जो कोडिंग है जावा जैसे हो गया, सेलेनियम पे अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो जावा प्लस सेलेनियम, इस सब चीज़ों पे देखिए क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, किस पे वर्क कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे बग ट्रैकिंग टूल अलग अलग होते हैं हर इंडस्ट्रीज में, उन पे वर्क किया जाता है। तो ये सब चीज़ों का नॉलेज आपको जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाते हैं आपको वो सब लेना पड़ता है। ठीक है। तो टूल्स में अब एक्सपीरियंस हो गया आपको कैसे यूज करना है। हाँ, बग ट्रैकिंग टूल्स में मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, हम्म। और चीजें अच्छी चल रही हैं इस समय, तो फिलहाल अच्छी चल रही है। अच्छा है। एंड प्रोजेक्ट वगैरह समझ में आ रहा है कैसे वर्क करना है उसके हाँ अंदर, अभी, इजी लग रहा है। हाँ देखिए चैलेंजिंग बहुत है, मैंने पहले भी कहा था, पहले भी बोला था, आपने पूछा था चैलेंजेस क्या है, यही सब चैलेंजिंग होता है कि आप कुछ और प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो पहले, उसके बाद कंपनी आपको कुछ और प्रोजेक्ट देती है, तो समझने में सवाल, और एक्सपेक्टेशन भी आपसे ज्यादा होती है क्योंकि आपको नए बंदे हो, आपको ये एक्सपेक्ट करेगा बॉस कि आप जो है ये करके दो। ठीक है, तो आपको चैलेंजेस बहुत होते हैं, लेकिन आपको अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान देना है क्या हो रहा है, और क्वेश्चन पूछते रहना सबसे बड़ी बात, कि अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से भले आपको चीजें ना आती हो तो ये मत कहिए कि नहीं हम एक जगह बैठ गए चुपचाप और कुछ ना पूछा बस शांति से बैठ गए, ऐसे नहीं। फिर आपको भी नहीं समझ में आएगा, वो भी सोचेंगे कि आपको तो समझ में आ गया लेकिन आप काम करके नहीं दे रहे। तो क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। ग्रेट यार, अच्छा था। हम्म, अच्छा हम्म, लगा आपके साथ बात करके। हम्म। सो कोई टिप्स जो देना चाहते हो सबको। टिप्स ये देंगे कि सबसे बड़ी टिप्स कि अपने नोट्स प्रिंट करवाओ, सर के नोट्स प्रिंट करवाओ। प्रिंट करवाने के बाद उससे लिख इधर उधर करने के बजाय, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं मैंने देखा, जितने भी लोग थे मैंने अपने बैच में एक्सपीरियंस किया कि लोग मोबाइल पे पढ़ लेते, तो मोबाइल पे पढ़ने पे और पीडीएफ फाइल पढ़ने पे उतना ज्यादा मतलब माइंड में जैसे चीजें ग्रैप्स नहीं होती। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पीडीएफ उसको हार्ड कॉपी निकलवाओ, उसको पढ़ो, उसको लर्निंग करो, और उसको इम्प्लीमेंट भी करो, प्लस प्रोजेक्ट भी करो, बग रिपोर्ट बनाओ, टेस्ट केसेस लिखो, जितने जितने प्रोजेक्ट कर सकते हो उतने सारे प्रोजेक्ट्स करो। ठीक है, तो इससे आपको ये एक्सपीरियंस। और दूसरी चीज कि अपना एक ग्रुप बना लो, सबसे बढ़िया तरीका होता है ग्रुप बनाना। ग्रुप बनाओगे तो वो आपकी मदद करेगा, आप उसकी मदद करोगे, आप नई चीजें उसको सिखाओगे, वो भी आपको नई चीजें सिखाएगा। और तीसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भी रिजेक्शन होता है तो फिर से फाइट बैक करना, ये नहीं कि नहीं छोड़ दिया, अब एक में नहीं हुआ आप छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं। आपको फाइट बैक करते रहना जब तक आपका नहीं हो। और बाकी सर आप तो हो ही आपने बहुत बहुत हेल्प की जर्नी में, मतलब जितनी भी जर्नी, मेरे जैसे कितने लोग हैं, हाँ, उनकी आपने बहुत हेल्प की और थ्रू आउट हेल्प की। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बस पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद खत्म, नहीं, आप पूरा A to Z हेल्प करते हो।
थैंक यू मोहित, थैंक यू फॉर योर पॉइंट्स। अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच।